नहीं, मुरैना जिले की बात कर रहा हूँ, उधर नहीं जाना है आपको। जिला ये प्रभु क्षेत्र है। वो थोड़ा आउटर पड़ जाता है, इसी में शहर मुरैना शहर की बात कर रहा हूँ मैं। पिछले 20 साल की राजनीति में आपने कभी युवा नेता को देखा है? पिछले 20 साल में तो मतलब कोई ऐसा नज़र में नहीं आया है, और जब होगा तो वो तो उभरा नहीं है। वो उभरा नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं युवा नेता को आना चाहिए सामने? आना तो चाहिए, लेकिन वे युवा नेता खराब तो छोड़ दें। ऐसे तमाम चेहरे हैं, लेकिन उन तमाम चेहरों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता है कि भारत देश की राजनीति को सुधारने के लिए युवा नेताओं को आगे आपको करना चाहिए? आना तो चाहिए, लेकिन बुजुर्गों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए आपसे बाबूजी बात की जा रही है। मैं आपके सामने अगर युवा नेता बन के आऊँ तो कैसा लगेगा? आप अगर सुधार की बात नहीं करेंगे, आप अगर जुआ खेलें, सट्टा खेलेंगे, शराब पिएंगे, तो तुम चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, हम तुम्हें लायक नहीं करेंगे। तो आपकी नज़रों में कैसा सुधार होना चाहिए मुरैना शहर? सुधार है जो आदमी आकर के यहाँ क्षेत्र में जो विषमताएं और वो फैल रही हैं, कुरीतियाँ चल रही हैं, उन पर ध्यान दिया जाए और कहा जाए। जैसे मृत्यु भोज पे और भी मृत्यु भोज के अलावा कट्टा मट्टा लग रहे हैं, जुआ चल रहा है, उन पे रोक कौन लगाएगा? सरकार लगाएगी, आम जनता लगाएगी। सरकार तो चाहे राज्य सरकार की तो बिक्री हो रही है, सरकार की बिक्री होनी चाहिए। आपको नहीं लगता है कि ये सरकार बदलना चाहिए? सरकार तो बदलना चाहिए सरकार। और जो सरकार में जो भ्रष्ट जो पुराने नेता हैं उनको भी हटना चाहिए उनका। लेकिन एक बात और है, जो पुराने नेता बैठे हैं उनको भी हटना चाहिए। एक बात है, अगर सरकार बदल गई और बाकी बदौलत बाकी कब सरकार आएगी तो देखो, जो पुरानी 70 साल की सरकार गई है उनसे भी हम नाखुश हैं। जो 18 से 20 साल की जो सरकार है केंद्र में, राज्य में बीजेपी सरकार है, हम इससे भी नाखुश हैं। हम भी नाखुश हैं। आप भी नाखुश हैं। नाखुश होने का कारण क्या है? नाखुश होने का कारण तो अंधविश्वास की ओर ज्यादा ढकेल रही है। जहाँ देखो तहाँ मंदिर ठूस रहे हैं। समाज विकास का काम तो कहीं हो ही नहीं रहा है। विकास के नाम पे कोई बात ही नहीं है, शिक्षा नीति पे कोई बात ही नहीं है, हेल्थ पे कोई बात ही नहीं है। शिक्षा में अंधविश्वास, शिक्षा में भी अंधविश्वास ढकेल दिया है। शिक्षा में आप ऐसा कीजिए, आप एक युवा नेता की ऐसी खूबी बताइए होना चाहिए वाकई में। युवा नेता, आप अपनी राय बताइए। हमारी राय से तो युवा नेता संघर्षशील होना चाहिए। नई जो समाज में कुरीतियाँ फैली हैं उस पर संघर्ष करके और कुरीतियों को मिटाने का प्रयास करें। हाँ, और जो बूढ़े बड़े हैं युवा का आदर करें। ऐसा नहीं लगता है सर आपको कि ये देश संविधान से कम और धर्म से ज़्यादा चलता है? अब वैसे तो असल में तो संविधान से चल रहा है, लेकिन काम धर्म के आधार पर भी कर रहे हैं, तो गलत है ना ये? गलत है। संवैधानिक तरीके से शिक्षा नीति में सुधार भी जरूरी है। संविधान तरीके से चलेगा तो देश भारत से ही नहीं, अमेरिका और चीन, रूस, जापान से उसके आगे बढ़ जाएगा। आप एक ऐसे नेता की राय दीजिए कि आप उस नेता के कार्य से कभी खुश हुए थे? हाँ, हमारे बीच में थे पहले डॉक्टर पीपी चौधरी थे जो हो गए, वो फूल सिंह भरैया थे जो आजकल उसमें चले गए हैं, कांग्रेस में चले गए हैं। लेकिन चाहे कहीं चले गए हैं, बात वे संविधान के तहत ही बात करती है। मैं भी संविधान को मानने वाला ही व्यक्ति हूँ। अच्छा, मैं भी संविधान को मानने वाले व्यक्ति हूँ। मैं संविधान के विरुद्ध जाने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ बोलना चाहता हूँ। आज की स्थिति में तो इस देश में जरूरत यदि है तो चंद्रशेखर आज़ाद की जरूरत। चंद्रशेखर आज़ाद की जरूरत है, जो कि नगीना से प्रेजेंट में सांसद है। बिल्कुल उसी की आज़ाद है और उसी की यहाँ जरूरत है। और यदि वो बनता है, आता है, समाज का भला होगा। समाज का भला होगा, बहुत बढ़िया। आप उन्हीं जैसे युवाओं को अगर मुरैना में उतारने की सलाह दोगे तो कौन होना चाहिए? जो कोई भी हो, हमारा आशीर्वाद है। आपका आशीर्वाद है। यदि चंद्रशेखर आज़ाद के सपोर्ट में कोई आता है, हमारा आशीर्वाद है। आशीर्वाद हमारा बहन जी के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो बहन जी चुप है, इस वजह से हम जो चंद्रशेखर के सपोर्ट में है, फुल सपोर्ट में है। कोई भी युवा नेता अगर उभर के आता है तो आप अपनी राय दीजिए, आप उससे क्या क्या कार्य कराना चाहते हो? भाई हमारा सबसे पहला काम तो यही है कि समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। समानता शिक्षा, समानता का अधिकार। स्वास्थ्य जो है सबको अधिकार हो। स्वास्थ्य जो है बहुत महंगा हो रहा है। क्या अपनी सिटी में, अपने चंबल क्षेत्र में? और आरक्षण जो है, आरक्षण का जो हिसाब है, जैसे कर्मचारी है उनका जो है बैक हो गया है, आरक्षण नहीं हुआ है, तो उनका आरक्षण विधिवत संविधान के तहत होना चाहिए। तो यही मुरैना शहर में कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता शिक्षा नीति से बहुत पीछे है शहर अपना? बहुत पीछे है। इसकी वजह? इसका वजह यही है कि जो है शिक्षा पे ध्यान नहीं है शासन का। शिक्षा पर ध्यान कैसे आएगा शासन का? शिक्षा पे ध्यान जब ही आएगा जब शिक्षा का महत्व समझेंगे।
शिक्षा का महत्व समझेंगे। हाँ, शिक्षा का मेरा मानना है शासकीय विद्यालय, देखो पहले जो क्या था, जैसे ये विद्यालय थे, क्या कहते हैं, ये शासन द्वारा संचालित थे, एडेड विद्यालय थे। ऐसे कई हर विद्यालय बंद कर दिए हैं, तो वो बच्चे परेशान हो रहे हैं, वहाँ विद्यालय ही नहीं है। अब विद्यालय नहीं है तो वो तो शिक्षा से वंचित हो गई, और इतना पैसा उनके पास है नहीं कि वो जो है प्राइवेट स्कूल में बाजार में बाई बस द्वारा भेज सकें, तो इसलिए शिक्षा पे जोर नहीं है। शिक्षा का अपने शहर में, अपने राज्य में, अपने देश में अगर हर स्कूल सरकारी हो जाएं और बड़े से बड़े नेताओं के, बिजनेसमैनों के लड़के अगर सरकारी स्कूल में पढ़ना चालू हो जाएं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि शिक्षा नीति में सुधार आएगा? बिल्कुल होगा। एक विद्यालय शासकीय विद्यालय हो, उसमें चपरासी से लेके कलेक्टर और मिनिस्टर तक के लड़के शासकीय विद्यालय में पढ़ेंगे तो शिक्षा सुधार होगा। तो आपको लगता है कि शिक्षा नीति में सुधार का कारण सिर्फ एक ही है कि बड़े से बड़े समानता का अधिकार होना चाहिए, समान तरीके से। और एक और छोटी सी आरक्षण के तहत जो चर्चा की जाती है, हम आरक्षण हम दें, हम चाहते नहीं है कि वे लोग हम 15% हमें आरक्षण दें। जो ज़्यादा पॉपुलेशन 85% वाले उन्हें आरक्षण दें, और आरक्षण ही नहीं, हमें हक अधिकार भी मिलना चाहिए। जो हमारी पॉपुलेशन है उसके आधार पर हमें हक मिलना चाहिए। और देखो फिर देश विकास होगा कि नहीं होगा। अभी 85% का हिस्सा है, 15% खा रहे हैं, उनके घर में घर भरे हुए नहीं भरे। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो अपनी भारत सरकार है, राज्य की सरकार है, शिक्षा से वंचित कर रही है? दोनों राज्य सरकार को लाना चाहोगे शहर में, राज्य में? अरे बे, तो हमने बनते हुए आए जाते RSS भाई, हमने उनसे कह दिया कि फोटे क्यों ना तुम्हें देने के, हम वोट की तो बात का फोटे क्यों नहीं देंगे तुम्हें। अगर 2027 में नगर निकाय के चुनाव है अपने मध्य प्रदेश में, 2027 में पार्षद जैसे काउंसिलर के चुनाव बोलते हैं, पार्षद महापौर का, तो आप किस नीति पे उनसे वोट वो मांगने आएंगे, तो किस नीति उनको आप वोट दोगे? हम अपने भाग में ये कह रहे हैं कि पहले तो मोहल्ला में जो सट्टे मट्टे जो लग रहे हैं, जुआ पे खेल रहे हैं, शराब पीने वाले के अड्डा लग रहे हैं, अपन जो आदमी निकलना चाहते हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो उनसे पहले शांति दिलवाए। पहले क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? नहीं, राजा का बेटा तो वो जब संविधान बना है तब से खत्म हो गया है, उसको सब आप और हमारे बीच में से कोई नेता नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? पहले तो संविधान ही कहता है कि गरीब भी बन सकता है, लेकिन गरीब के लिए बात एक दिक्कत ये है कि जो पार्टी वाले लोग हैं वे उसे वोट नहीं देते, उसको पद को नहीं देते हैं, चुनाव लड़ने के लिए टिकट गरीब को देने लगे। वो बिल्कुल धनी लोगों का टिकट हटा दिया जाए बिल्कुल, और गरीब देखो तो कितना विकास आएगा, काम करेगा वो। बहुत अच्छे, धन्यवाद सर। ठीक है।